वन वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी चीज़ समझने से पहले उससे हमें डेली लाइफ से जोड़ना चाहिए। डेली लाइफ से जोड़ के हम किसी भी चीज़ को अगर सीखेंगे तो अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम दुकान पे जाते हैं, चाहे वो कपड़े का दुकान हो या कोई सा भी दुकान हो, वहाँ से हम कुछ सामान लेते हैं तो किसी न किसी मात्रा में हम सामान खरीदते हैं। किसी न किसी मात्रा में सामान खरीदते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम दुकान पे गए और हमें शक्कर ख़रीदना है तो हम वहाँ हमको कहना पड़ेगा कि हमें 1 किलोग्राम शक्कर दो या 2 किलोग्राम शक्कर दो, या जितना भी आपको शक्कर चाहिए उसके साथ आपको किलोग्राम लगाना पड़ेगा या ग्राम लगाना पड़ेगा, तो आपको वो शक्कर दे सकता है। वहीं आप अगर गलत मात्रक का यूज़ कर दे तो वो भी गलत हो जाएगा। अब ये नहीं होगा कि आप शक्कर ले रहे हैं और बोल दे कि हमको 1 लीटर दे दो। तो हर मात्रक का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें मात्रक की परिभाषा देखनी होगी कि मात्रक की परिभाषा होती क्या है। मात्रक की परिभाषा हम देखते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मात्रक की परिभाषा क्या है? तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, जो मैंने ही टाइप किया है। तो टाइपिंग में थोड़ा मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसको इग्नोर करके मैं जो कहना चाहती हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मान लिया जाता है या मानक की आवश्यकता होती है, उसे ही मात्रक कहते हैं। इसके पहले मैंने कहा था कि जब भी हम कहीं जाते तो वहाँ हम बिना मात्रक लगाए कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते या यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे परिभाषा में भी वही चीज़ लिखा है कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मान लिया जाता है या मानक की आवश्यकता होती है, उसे ही मात्रक कहते हैं। तो मात्रक, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मात्रक कितने प्रकार का होता है? तो मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक की परिभाषा यहाँ पे है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, जो पूर्णतया स्वतंत्र होता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, जो पूर्णतया क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये किसी पर निर्भर नहीं करता, किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करता, इसे ही क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रक की संख्या होती है 7। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। पहला हो गया हमारा द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा धारा, चौथा लंबाई, पांचवा तापमान, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। अब प्रश्न ये आता है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? पहला तो हमारा हो गया मूल मात्रक। पहला हमारा कौन सा था? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की परिभाषा क्या थी? कि मूल मात्रक की परिभाषा थी कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। मूल मात्रक किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या करता है? पूरा मूल मात्रक पर ही निर्भर करता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, उसे ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, चाल, बल। तो देखिए इसमें है क्षेत्रफल। अब जब हम क्षेत्रफल का मात्रक जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अलग अलग, जैसे एरिया का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अलग होगा, आयत का क्षेत्रफल अलग होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली आयत का क्षेत्रफल लगा के देखेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि लंबाई क्या है? तो लंबाई मूल मात्रक है। अब क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक का है एग्जाम्पल क्षेत्रफल। और जब भी हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले हम लंबाई का मात्रक निकालेंगे, चौड़ाई का निकालेंगे, तब जाके हमारा क्षेत्रफल का निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है? पूरी तरह से मूल मात्रक पर डिपेंड कर रहा है।
एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक उसे कहते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। मूल मात्रक 7 होते हैं: द्रव्यमान, समय, धारा, लंबाई, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो पूरी तरह से मूल मात्रक पर निर्भर करता है, जैसे क्षेत्रफल, चाल, बल इत्यादि। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे 7 जो मूल मात्रक है, अब इनका भी मात्रक होता है। अब इनका मात्रक क्या होता है ये देख लीजिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, जिसको kg से शो करते हैं। प्रतीक उसका हो जाएगा kg। फिर समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। धारा का मात्रक क्या है? ये इस फिर से लिख रहे हैं। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा kg, समय का मात्रक सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल। क्लियर? अब यहाँ पे हम कुछ और भी मात्रक बता रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ भौतिक राशियों के मात्रक हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, मैंने पहले ही बताया था कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कोण का मात्रक रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, दाब का मात्रक पास्कल, ताप का मात्रक केल्विन, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रेरक का मात्रक हेनरी, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मैंने पहले ही बताया था, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।